राजस्थान प्रशासनिक सेवा आरएएस मुख्य परीक्षा 2024 जो 17 और 18 को आयोजित होने वाली है को स्थगित करने की मांग को लेकर पिछले कई दिनों से छात्र छात्राएं राजस्थान विश्वविद्यालय के बाहर धरना प्रदर्शन और भूख हड़ताल कर रहे हैं। लेकिन 14 जून को राजस्थान लोक सेवा आयोग आरपीएससी के आधिकारिक वेबसाइट rpsc.rajasthan.government.in पर एडमिट कार्ड जारी होने के बाद परीक्षा स्थगन की संभावना अब लगभग खत्म सी हो गई है। इस कदम से अभ्यर्थियों में निराशा की लहर दौड़ गई है, क्योंकि उनकी मांगे अब तक पूरी नहीं हुई हैं। फिर भी कुछ छात्र छात्राएं अपनी मांगों को लेकर आज भी प्रदर्शन जारी रखे हुए हैं। आइए समझते हैं कि ये प्रदर्शन क्यों हो रहा है और अब अभ्यर्थियों को क्या करना चाहिए, क्योंकि लगातार ग्राउंड पर हम भी बने हुए थे, कवरेज दे रहे थे। आइए आपको एक बार आरएएस की पूरी कहानी से रूबरू करवाते हैं। सबसे पहले तो 14 जून को आरपीएससी ने आरएएस मुख्य परीक्षा 2024 के लिए एडमिट कार्ड जारी कर दिए। ये परीक्षा 17 और 18 जून को 2 पालियों में आयोजित करवाई जाएगी, सुबह 9 बजे से दोपहर 12 बजे तक और दोपहर 2:30 बजे से शाम 5:30 बजे तक। एडमिट कार्ड जारी होने के साथ ही स्पष्ट हो गया कि आयोग परीक्षा को यथासमय आयोजित करने के लिए पूरी तरह तैयार है। इस कदम ने उन अभ्यर्थियों को निराश किया है जो लंबे समय से परीक्षा को सितंबर तक स्थगित करने की मांग कर रहे थे। एडमिट कार्ड डाउनलोड करने के लिए अभ्यर्थियों को आरपीएससी के आधिकारिक वेबसाइट या फिर राजस्थान एसएसओ पोर्टल sso.rajasthan.government.in पर अपने आवेदन संख्या और अन्य विवरण दर्ज करने होंगे। आयोग ने स्पष्ट किया कि बिना एडमिट कार्ड के किसी भी अभ्यर्थी को परीक्षा केंद्र में प्रवेश नहीं दिया जाएगा। छात्र छात्राओं का प्रदर्शन पिछले कई दिनों से जयपुर में राजस्थान विश्वविद्यालय के परिसर में चल रहा है। कुछ अभ्यर्थी भूख हड़ताल पर भी हैं, जिसके कारण कई छात्रों की तबीयत भी इतनी ज्यादा बिगड़ गई कि उन्हें अस्पताल में भर्ती करवाना पड़ा। प्रदर्शनकारी अभ्यर्थियों की मुख्य मांग है कि आरएएस 2024 मुख्य परीक्षा को कम से कम 3 महीने के लिए स्थगित किया जाए। इसके लिए उनके कई तर्क भी हैं। किरोड़ीलाल मीणा, बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़, 40 से ज्यादा विधायक, मंत्री और दोनों डेप्यूटी सीएम भी आश्वासन दे चुके हैं, लेकिन अभी तक भी इस पर कोई फैसला नहीं हो पाया है। अगर हम अभ्यर्थियों के तर्क की बात करें तो अभ्यर्थियों का कहना है कि आरएएस 2023 भर्ती परीक्षा के साक्षात्कार अभी भी चल रही हैं, अंतिम परिणाम घोषित नहीं हुए हैं। ऐसे में कई अभ्यर्थी 2023 और 24 दोनों परीक्षाओं में शामिल हैं, दोहरी स्थिति का सामना कर रहे हैं। यदि 2023 का परिणाम पहले घोषित हो जाता है तो ये स्पष्ट होगा कि कौन से अभ्यर्थी 2024 की मुख्य परीक्षा की तैयारी पर ध्यान देंगे। अभ्यर्थियों का तर्क है कि प्रारंभिक परीक्षा का परिणाम देर से घोषित होने और मुख्य परीक्षा की तारीख जल्दी होने के कारण उनके पास तैयारी के लिए पर्याप्त समय नहीं बचा है। वे चाहते हैं कि परीक्षा को सितंबर तक स्थगित किया जाए ताकि वे और भी बेहतर तैयारी कर सकें। वहीं सीटों का समायोजन हो रहा है, यानी कि कुछ अभ्यर्थियों का मानना है कि यदि 2023 और 24 की भर्ती प्रक्रिया का एक साथ पूरी होगी तो कुछ अभ्यर्थी दोनों परीक्षाओं में चयनित हो सकते हैं, जिससे अन्य योग्य अभ्यर्थियों के लिए सीटें कम हो जाएगी। दोहराव की स्थिति एक तरीके से बन जाएगी। इन मांगों को लेकर अभ्यर्थियों ने न केवल प्रदर्शन किया बल्कि कई विधायकों और पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने भी इसकी मांग का समर्थन दिया है। गहलोत ने सरकार की निष्क्रियता की आलोचना की और कहा है कि छात्रों की जायज मांगों पर ध्यान देना चाहिए। इसके बावजूद सरकार और आरपीएससी ने अब तक परीक्षा स्थगित करने का कोई भी आधिकारिक निर्णय नहीं लिया है। प्रदर्शन के दौरान विश्वविद्यालय प्रशासन ने अभ्यर्थियों को परिसर खाली करने का भी अल्टीमेटम दे दिया था। पुलिस की मौजूदगी भी बढ़ाई गई थी, हालांकि अभ्यर्थियों ने हार नहीं मानी और अपनी मांगों पर वो बने रहे। कुछ प्रदर्शनकारियों का दावा है कि उन्हें सरकार और सत्तारूढ़ दल के वरिष्ठ नेताओं से सकारात्मक आश्वासन भी मिले हैं, लेकिन कोई ठोस निर्णय अभी तक नहीं लिया गया। दूसरी ओर आरपीएससी ने एडमिट कार्ड जारी करके ये संदेश दे दिया है कि परीक्षा अपने निर्धारित समय पर ही करवाई जाएगी। ये कदम अभ्यर्थियों के लिए एक झटके की तरह है, क्योंकि अब उनके पास प्रदर्शन के बजाय तैयारी पर ध्यान देने के अलावा कोई विकल्प नहीं बचा है। हालांकि अभ्यर्थियों की मांगे जायज हो सकती हैं, लेकिन वर्तमान परिस्थितियों में यह स्पष्ट है कि परीक्षा स्थगित होने की संभावना बिल्कुल ना के बराबर है। आपका क्या कहना है हमें कमेंट सेक्शन में बताना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। मैं आपके साथ प्रिया बंसल, नमस्कार।